नमस्कार। मैं सी आनंद बारपुते आपको आज क्लस्टर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के बारे में जो सब्सिडीज़ अवेलेबल है वो बताऊंगा। तो बेसिकली क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर का मीनिंग होता है समूह। समूह यानी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सब अगर एक जगह पे चालू हो गई तो बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे वे ब्रिज है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है और कई चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं वो शेयर होती है। और अगर शेयर ऐसी हुई तो उसकी कॉस्ट लागत जो है पर कैपिटा लागत जो है वो कम हो जाती है और एक एग्रो प्रोसेसिंग का कल्चर वहाँ पे बढ़ता है। और इसलिए गवर्नमेंट का जो जो पॉलिसी है वो ऐसे एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को बढ़ावा देने की है। अच्छा, पुराने ज़माने में एग्रो प्रोसेसिंग या इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग करने के लिए गवर्नमेंट एमआईडीसी इस्टेब्लिश करती थी। पर ये नई गवर्नमेंट जो है इनकी जो विजन है थोड़ी सी अलग है। वो प्राइवेट सेक्टर में एमआईडीसी की कंसेप्ट ला रहे। तो ये क्लस्टर यानी एक प्राइवेट सेक्टर में एक एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हो रहा है जो कि प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिश करेगा। जो कि नॉर्मली रियल इस्टेट में जो लोग डील करते हैं वो लोग एक प्राइवेट फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाएंगे और जहाँ पे गवर्नमेंट इनकरेज करेगा कि वहाँ पे यूनिट्स आ जाए। यानी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट किसी को भी लगाना है तो अगर उसको सब्सिडी पानी है तो बेसिक कंपल्शन ऐसा है कि उसको फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर में आना चाहिए। और ऐसा फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर जो है वो नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट में एक दिया जाता है। और इसीलिए जो अगर कोई इस्टेब्लिश करता है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर इस्टेब्लिश करता है तो दूसरा क्लस्टर वहाँ पे नहीं आएगा। और नेचुरली जिस किसी को भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है उसको उस क्लस्टर में या प्राइवेट एमआईडीसी में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जा करके वो अपना यूनिट लगा सकता है और उसको ही विल बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग सब्सिडी फॉर हिज यूनिट टू। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। तो हम लोग अभी बेसिक पढ़ते हैं कि ये क्लस्टर कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करेंगे और गवर्नमेंट उसको इनकरेज करेगा तो कैसे करेगा, सब्सिडी कितनी देगा, कौन से आइटम्स पे देगा, जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम आर टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फूड प्रोसेसिंग क्लोजर टू प्रोडक्शन एरियाज, है ना। प्रोडक्शन एरिया के इर्द गिर्द एक अच्छा फूड प्रोसेसिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ये गवर्नमेंट का विजन है। टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड कंप्लीट प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फ्रॉम द फार्म गेट टू कंज्यूमर, फार्म गेट से कंज्यूमर तक। टू क्रिएट इफेक्टिव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस फॉर लिंकिंग ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स फार्मर्स टू द प्रोसेसर्स एंड मार्केट्स थ्रू वेल इक्विप्ड सप्लाई चेन। तो किसान की अगर आमदनी बढ़ानी है तो बेसिक है कि किसान का जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और किसान इसके बीच में सही तालमेल हो। तो इसमें एक चेन एस्टेब्लिश करना चाहता है गवर्नमेंट। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम: एटलीस्ट 5 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स with a minimum aggregate investment of 25 crore will be set up in the agro processing cluster. These units may be set up by the promoters and associates of project execution agency PEA and by other entrepreneurs. The investment in these units will not be eligible under the scheme. यानी ये बेसिक चीज़ है कि इसमें एक्सपेक्टेड क्या है कि एक फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर में मिनिमम 25 करोड़ और 5 से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एक्सपेक्टेड है, तभी वो फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर माना जाएगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स विल बी सेटअप साइमल्टेनियसली टू क्रिएशन ऑफ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द क्लस्टर। यानी उसमें जो क्लस्टर है यानी प्राइवेट एमआईडीसी है फूड प्रोसेसिंग की, उसमें साइमल्टेनियसली फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आना चालू हो सकते हैं। The core infrastructure facilities being developed in the agro cluster shall be as per the requirements of food processing units to be set up in the cluster or as per the available raw material of processing in the area। यानी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं, पायाभूत सुविधाएं वो कैसी होनी चाहिए। तो वहां पे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने जा रहे हैं, कौन से यूनिट वहां पे लग सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया के फूड प्रोसेसिंग की,
उस आधार पर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो या फिर जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उस हिसाब से वो हो। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स में बी डेवलप्ड बाय, अब कौन कर सकता है, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर कौन एस्टेब्लिश कर सकता है? द प्रमोटर्स विलिंग टू सेट अप ओन यूनिट्स इन द क्लस्टर एंड ऑल्सो अलाउ यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द अदर यूनिट्स इन द एरिया। यानी कोई एंटरप्रेन्योर्स है जो खुद का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाना चाहते, क्या वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं? जी हाँ, अगर मेरा खुद का एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना है तो मैं भी ये सोच सकता हूँ कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए मुझे लगेगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीपल यूसेज हो, इसलिए मैं मेरा फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर एस्टेब्लिश करता हूँ जिसमें मेरा एक फूड प्रोसेसिंग का यूनिट भी होगा और उसके साथ जो कॉमन फैसिलिटीज़ मैं बनाऊंगा, पायाभूत सुविधाएं का विकास करूंगा, उसका यूज और यूनिट्स को भी हो। The promoters willing to develop common infrastructure for use by the units to be set up in the food processing cluster by other entrepreneurs. The promoters willing to develop common infrastructure in the existing food processing cluster, वो भी ये लगा सकते हैं। The extent of land required for establishing the agro processing cluster would depend on the business plan of project execution agency. यानी जो फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने जा रहा है उसको एक नाम दिया गया है PEA, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी, वो इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करेंगे। विच में वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, एटलीस्ट 10 acres ऑफ लैंड फॉर द प्रोजेक्ट शेल बी अरेंज्ड बाय द PEA आइदर बाय परचेज और ऑन लीज एटलीस्ट ऑफ 50 years। तो PEA के पास क्या चाहिए? एक तो लैंड चाहिए, इधर खुद का चाहिए या उसमें लीज मिनिमम 50 years से अबव लीज बेसिस पे ऐसा लैंड अवेलेबल करके लेना चाहिए। प्रिफरेंसेस विल बी गिवन टू सेटिंग अप ऑफ एग्रो क्लस्टर इन एग्री हॉर्टी क्लस्टर आइडेंटिफाइड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इफ एनी। It is expected that on an average each project may have actual around 5 to 10 food processing units to be set up in each agro processing cluster with an employment generation potential both direct and indirect of about 500 to 1500 persons. This employment generation will provide livelihood to about 6000 persons based on an average household size of 4 members. However, the actual configuration of the project may vary depending on the business plan of each agro processing cluster. तो गवर्नमेंट एक तो किसान की आमदनी बढ़ाना चाहती है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना चाहती है। तो गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स है कि वहाँ पे 500 से 1500 की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्लस्टर में क्रिएट होनी चाहिए। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दैट मेक फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स फिट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन एक्सेप्ट अल्कोहल प्रोडक्ट्स, यानी फूड प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एनिमल कंजम्पशन एक्सेप्ट अल्कोहल प्रोडक्ट्स, ठीक है, may be permitted to be set up in these clusters. Preference will be given to projects processing, preservation and or processing of perishable food products, packaging facilities of food product as ancillary to the food processing industries proposed to be set up in cluster may also be allotted land in the agro cluster. यानी कॉमन फैसिलिटीज ऐसी हो ताकि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पे लगने वाले हैं उनको सबको सुविधा हो। तो पैकिंग की सुविधा भी उस फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर ने देनी चाहिए। अभी आजकल गवर्नमेंट की MIDC हम लोग देखते हैं, वहाँ पे तो रोड भी अच्छे ढंग के नहीं होते, लेकिन प्राइवेट से जो इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, इसमें एक्सपेक्टेड है कि रोड अच्छे हो, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हो, वे ब्रिज हो, पैकिंग की सुविधा हो, मार्केटिंग की सुविधा हो और अलग अलग कोई सुविधा जो दे सकते हैं, ऐसे लोग ये प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, द स्कीम विल बी फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स एक्सपेक्टेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्या एक्सपेक्टेड है, जो क्लस्टर ने क्या क्या लगाना चाहिए। इट विल इंक्लूड साइट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, यानी आप 10 एकड़ का या उससे ज़्यादा एक क्लस्टर बनाओगे तो उसमें अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट्स निकालने होंगे जिसको इंडस्ट्रियल प्लॉट कहा जाएगा। वो पूरा जो 10 एकड़ का या उससे ज़्यादा एकड़ का है उसको बाउंड्री वॉल लेना ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। बाउंड्री वॉल, रोड्स, वहाँ पे अच्छे ढंग के रोड होने चाहिए, ड्रेनेज,
वाटर सप्लाई, वहाँ पे पानी की सुविधा इसेंशियल है, क्योंकि जो भी फूड प्रोसेसिंग वहाँ पे यूनिट्स लगने वाले उनको पानी लगता है, और उस प्रोसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है उसने वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंक्लूडिंग पावर बैकअप, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये भी कॉमन हो सकता है, ईएफटी प्लांट जो है कॉमन हो सकता है सभी के लिए। पार्किंग बे, सबके लिए पार्किंग बे कॉमन हो सकता है। वे ब्रिज हो सकता है। कॉमन ऑफिस स्पेस। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ बेसिक इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट एक्सीडिंग 40% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी एलिजिबल फॉर ग्रांट पर्पज। लेकिन ये जो है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, पार्किंग बे, वे ब्रिज, कॉमन ऑफिस स्पेस एटसेट्रा, the cost of basic enabling infrastructure not exceeding 40% of the eligible project cost would be eligible for grant purpose. The cost of any basic enabling infrastructure outside the boundary wall of the agro cluster will not be eligible for grant assistance. तो ये है बेसिक इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कितना होना चाहिए? 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। इसके अलावा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या एक्सपेक्टेड है? द कॉमन फैसिलिटीज विल बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द यूनिट्स विच विल बी सेटअप इन दिस क्लस्टर। द कॉमन फैसिलिटीज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव नेचर में इंक्लूड फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी, वहां पे फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी कॉमन होना जरूरी है। क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज, स्टीम जनरेशन बॉयलर्स, ड्राई वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, pre-cooling chambers, ripening chambers, IQF, specialized packaging, other common processing facilities, etc. The above mentioned facilities are only illustrative, and the exact number of facilities may vary from project to project based on requirements of units in cluster and availability of agriculture horticulture produce in the catchment area of the project. तो ये इसका ध्यान रखा जाए कि वहां पे उस एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है, फूड प्रोसेसिंग किस चीज का हो सकता है, उसको जो है नजर में लेना चाहिए, उसको जो है आपने यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन दैट फैक्टर्स। एनी मॉडिफिकेशंस इन द कॉमन फैसिलिटीज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल विल नॉट बी अप्रूव्ड बाय द IMAC अनलेस request for modification submitted with a compelling rationale and endorsed by the leading institution। तो एक बार आपने ये प्रस्ताव दाखिल कर दिया गवर्नमेंट के पास, तो उसमें कोई हेराफेरी करने की गुंजाइश नहीं। अगर कुछ करना है आपको वहाँ पे, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्या उस एरिया की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप स्कीम में जो है मॉडिफिकेशन कर पाओगे। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चलो हमने लगा देंगे, हम ऐसी एक प्राइवेट MIDC फूड प्रोसेसिंग के लिए क्लस्टर हम लगा देंगे, पर गवर्नमेंट क्या देने जा रहा है उसमें? गवर्नमेंट का शेयर क्या रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, गवर्नमेंट क्या मदद कर सकता है, क्या सब्सिडी होगी? तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द स्कीम इन्वेस्टिगेट्स ग्रांट इन एड एट द रेट ऑफ 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन जनरल एरियाज एंड 50% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन North East states, including Sikkim, difficult areas, namely Himalaya states, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand, state notified ITDP areas, islands of Union Territories, Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands, subject to maximum of 10 crore per project. The grant in aid will be credit linked but not back end aid. The eligible project cost will exclude cost of land, pre-operative expenses and margin money for working capital from the total project cost। तो ये पैटर्न ऑफ असिस्टेंस जो है, पहले तो हमने बताया कि ये लैंड जो एरिया है वो 10 एकड़ से ज़्यादा रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगी, मैक्सिमम अप टू 10 करोड़ पर फूड क्लस्टर। इसके अलावा अगर ये जो दूर दराज के एरियाज है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे आप यही प्रोजेक्ट लगाते हो, तो वहाँ पे जो है 50% आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट की सब्सिडी मिल सकती है। या कोई SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं वो या ये फूड क्लस्टर बनाते हैं, तो उनके लिए भी ये सब्सिडी जो है वो 50% रहेगी, लेकिन मैक्सिमम अप टू 10 करोड़ पर फूड क्लस्टर।
SC और ST promoters, as the case may be, shall hold 100% stake in the project execution agency. अगर PEA 100% SC ST ने ओन करते हैं तो such project execution agency will be treated at par with difficult areas for the purpose of extending benefits under the scheme. For any change in the constitution and composition of such project execution agency, prior permission of ministry shall be required. तो कोई SC/ST उद्यमी ये लगाना चाहते हैं, ऐसी प्राइवेट MIDC फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाना चाहते हैं, तो उसको सब्सिडी जो मिलेगी वो 50% मिलेगी, जो कि दूर दराज के एरियाज के लिए अवेलेबल है. The registered value of the land would be taken as part of total project cost. The registered value of the land would be taken as part of total project cost. The government of India grant shall not be used for procurement purchase of the land. यानी आप जो है लैंड की कॉस्ट जो है उसमें नहीं पकड़ी जाएगी, ग्रांट देने के लिए नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन जो है कि उस आप जो लोन प्रपोजल बना रहे हैं उसमें वो प्रोजेक्ट कॉस्ट ले सकते हैं. In case of land acquired by PEA on lease, such cost may not be part of project cost and may be considered part of operating cost. The cost norm notified by MIDH, NHB, MOFPI wherever available will be applied while calculating the eligible project cost and granting aid for the proposal received under scheme. Project execution agency. अभी जो मैंने बताया कि who can be the project execution agency? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहता है तो वो भी PEA बन सकता है. PSUs, कोई गवर्नमेंट की कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वो भी बन सकता है. जॉइंट वेंचर्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हो सकता है. NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इसको तो हमेशा बढ़ावा मिलेगा. प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, etc. can be project execution agency who will be eligible for financial assistance under the scheme. Government of India has decided to earmark funds for extending benefits of the scheme to SC and ST. Therefore, subject to meeting the basic eligibility criteria, SC/ST beneficiaries will be given preferences in sanction of project under the scheme to the extent of earmarked fund allotted फॉर ईच कैटेगरी. यानी SC/ST को उसमें बढ़ावा मिलेगा. गवर्नमेंट ये चाहती है कि SC/ST के लोग उद्यमी बने और खुद के बलबूते पे अपना अपलिफ्टमेंट करें. द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी PEA वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग. अभी PEA जो है, जो अपनी MIDC फूड प्रोसेसिंग की एस्टेब्लिश कर रहा है, उसके उसमें क्या क्या करना एक्सपेक्टेड है. तो नंबर 1, to formulate the detailed project report DPR and execute the project in a transparent, efficient and timely manner. तो उसने एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको टाइमली इंप्लीमेंट करना चाहिए. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो खैर हम बना के दे सकते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करवाना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है. टू अरेंज लैंड ओनली लीज परचेस एंड इंश्योर एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस फॉर द प्रोजेक्ट. तो उसने लैंड लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो उसकी लैंड है, MIDC है, उसको एक्सटर्नल लिंकेजेस हो, यानी हाईवे कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो. तो ये सब उसने लिंकेजेस का उसने ही शुड टेक केयर ऑफ दिस. टू ऑब्टेन स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस इंक्लूडिंग एनवायरमेंट क्लियरेंसेस which are prerequisite for commencement of the operation of the project. तो environmental clearances आजकल लेना तो बहुत ज़रूरी है. To achieve financial closure and ensure timely completion of the project in specified timelines. तो एक टाइमलाइन डिटरमाइन करनी चाहिए, हर चीज़ ये उसका टारगेट डिटरमाइन करना चाहिए और उस आधार पर उसने अपना एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान बनाना चाहिए. To own and maintain the enabling infrastructure and common facilities. ये जो कॉमन फैसिलिटीज़ है उसने ओन भी करनी चाहिए और दूसरों को अवेलेबल भी करके देनी चाहिए. जो यूनिट्स लगने वाले हैं वहाँ पे उनको अवेलेबल भी करनी देनी चाहिए. चैरिटेबल नहीं, उसका आप कमर्शियली कुछ रेट ले सकते हो. जैसे वे ब्रिज आपने अवेलेबल करके दिया
तो उसका कुछ चार्जेस आप ले सकते हो। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल कर दिए तो उसका कुछ चार्जेस ले सकते हो। तो ये है टू रिसीव ग्रांट इन एड अंडर द स्कीम एंड टू इंश्योर इट्स यूटिलाइजेशन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड जुडिशियस मैनर। तो जो ग्रांट आपको मिल रही है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर से ढंग से तरीके से हो, ये आपको करना है। टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमन फैसिलिटीज आफ्टर कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसका एक अकाउंटिंग भी आपने मेंटेन करना चाहिए, जो है ना। अपलोड मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट विथ पिक्चर्स फोटोग्राफ्स ऑफ साइट। तो जैसे जीएसटी का मंथली रिटर्न होता है, तो आप इतनी बड़ी ग्रांट गवर्नमेंट से ले रहे हो 10 करोड़ की, तो आपको ज़रूरी है कि मंथली उसको रिपोर्ट भेजना पड़ेगा आपको, उसका प्रोजेक्ट के फोटोज़ के साथ होना है तो वीडियो भी भेज सकते हैं आप। पब्लिश द यूज़र चार्जेस हायरिंग रेट्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ एंड लीज रेंटल रेट्स। तो जो भी आप कॉमन फैसिलिटीज़ यूज़र को, यानी वहाँ पे जो यूनिट्स लगने वाले हैं उनको दे रहे हो, उसके जो चार्जेस आप लेने वाले हैं वो ट्रांसपेरेंट रहने चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का इतना इतना चार्ज लेंगे, ये आपने उसमें बोर्ड पे लिखना चाहिए। Rate sale prices of the plots in agro processing cluster on their website and also on the board at the gate of the agro cluster for wide information of prospective investor. Rate of plots in the agro processing cluster will also be made available to the Ministry of Food Processing Industries and state government concerned for uploading on their websites. तो ये प्लॉट क्या भाव से आप बेच रहे हो, इंडस्ट्रियल प्लॉट, वो भी आपने लिखने चाहिए। PEA में सेल लीज प्लॉट्स इन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स टू अदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, बट द कॉमन फैसिलिटीज इन द क्लस्टर कैनॉट बी सोल्ड और लीज्ड आउट, दे कैन ओनली बी ऑफर्ड टू यूनिट्स ऑन रेंटल बेसिस। तो जो है PEA जो है, जो लगा रहा है, ये प्रोजेक्ट लगा रहा है प्राइवेट एमआईडीसी का, उसने जो है क्या करना चाहिए, उसने he can sell the plots or lease the plots, but he cannot sell the common infrastructure facilities created by him. That must be made available to the unit holders at a rate, at a rental by charging on rental basis, और कुछ उसका recurring charges का एक basis mechanism उसका होना चाहिए। Eligibility criteria of PEA, तो उसका eligibility क्या होता है? The combined net worth of PEA should not be less than 1.5 times of the grant amount sought. तो जो नेटवर्थ है, यानी जो प्रोजेक्ट लगा रहा है उसकी जो नेटवर्थ है, यानी उसकी एसेट्स माइनस उसकी लाइबिलिटीज, प्रेजेंटली पर्सनल एसेट हो सकती है, जो भी हो सकता है, उसका घर बार सब खेती बाड़ी सब मिलके टोटल उसकी जो नेटवर्थ है शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ द ग्रांट सॉट। अगर वो ग्रांट 10 करोड़ की मांग रहा है तो उसकी नेटवर्थ 15 करोड़ की चाहिए, ठीक है। क्यों? तो अगर उसने गवर्नमेंट नॉर्म नहीं फॉलो किए तो वो 10 करोड़ गवर्नमेंट ने अगर वापस मांगे तो गवर्नमेंट रिकवर कैसे करी? उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के। तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी आफ्टर मतलब बिफोर जो है लोन वगैरह छोड़ के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी नेटवर्थ है उसकी, वो उसकी 10 करोड़ की ग्रांट ले रहा है तो 15 करोड़ होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये प्रावधान रखा गया है। PEA needs to bring in at least 20% of the total project cost as equity contribution in general areas and at least 10% of the total project cost in northeast areas. तो ये जो बैकवर्ड रीजन्स या SC/ST कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स है, उन्होंने कम से कम जो है ओन कंट्रीब्यूशन, खुद का स्टेक है वो 10% लगाना चाहिए, और जनरल एरियाज में या जनरल एंटरप्रेन्योर्स ने खुद का स्टेक यानी मार्जिन मनी जिसको हम लोग बोलते हैं कि 20% रहना चाहिए। यानी समझो प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 30 करोड़ का है तो उसका 20% यानी 6 करोड़ एंटरप्रेन्योर का खुद की जेब से जाना चाहिए, बाकी फिर लोन वगैरह वो अरेंज कर सकता है। PEA needs to bring in term loan from the bank financial institution for an amount not less than 20% of the project cost. तो जो लोन वो प्रोक्योर कर रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेना तो जरूरी है क्योंकि ये स्कीम क्रेडिट लिंक्ड है। तो वो लोन जो है मिनिमम 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट लोन लेना जरूरी है, उससे ज़्यादा भी ले सकता है पर मिनिमम 20% चाहिए। द लैंड फॉर द प्रोजेक्ट shall be arranged by PA either by purchase or on lease
ऑफ एटलीस्ट 50 ईयर्स। तो वो लैंड उसने प्रोक्योर करना चाहिए परचेस करके, या 50 साल का लीज उसने लैंडलॉर्ड के साथ बना के ही वो प्रोक्योर करनी चाहिए। ओनली वन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर will be sanctioned in a district. In case of more than one proposal from same district, the proposal having higher score in the merit based on criteria for assessment as per Annexure 1 will be considered. However, in case there are more than one proposal with the same marks, the proposal with higher equity contribution in rupees terms will be considered. यानी ये जो क्लस्टर है, ये जो कंसेप्ट है कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर यानी प्राइवेट एमआईडीसी एग्रो प्रोसेसिंग की, वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही हो सकती, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। अगर सब लोग यही बिजनेस करेंगे तो फिर उसको क्लाइंट वहाँ से इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदने के लिए यूनिट्स कहाँ से मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट इंश्योर कर रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो उसका रिकवरी भी होना चाहिए। आपको भी है ना, आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर इनटू बिजनेस, यू शुड गेट समथिंग, यू शुड गेट सम प्रॉफिट। तो इसलिए आपका जो है मार्केटिंग का भी जिम्मेदारी एक ढंग से गवर्नमेंट ले रहा है आपको कि एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक ही क्लस्टर हो सकता है। एनी एंटिटी एप्लीकेंट विच हैज़ अवेल्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री will not be eligible to apply for another project under the same scheme unit until 1 year after operationalization of earlier project। यानी एक एंटरप्रेन्योर एक ही प्रोजेक्ट ले सकता है, उसके 1 साल बाद ही दूसरा प्रोजेक्ट लेगा, नहीं तो फिर रिलायंस वाले आ जाएंगे और पूरे इंडिया में पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह वो अपना एमआईडीसी लगा देंगे और एक ही आदमी को पूरी ग्रांट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये प्रावधान इसलिए है कि एक ही आदमी उसमें ना आए, एक जगह आप सक्सेसफुली एमआईडीसी इस्टेब्लिश करें और उसकी जगह उसके बाद 1 साल के बाद आप दूसरी जगह पे जा सकते हो। The same applicant entity shall not be sanctioned more than 2 proposals in 5 years। 5 साल में आपको 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। The promoters of agro processing cluster approved by Ministry of Food Processing will be eligible for availing financial assistance under other schemes of state central government, including for setting up of the units in these clusters। तो ये सब्सिडी मिलने के अलावा आप इसमें अगर इसी क्लस्टर में आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हो तो उसमें कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलनी है तो वो भी सब्सिडी आप ले सकते हो। न्यू एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विल नॉट बी सैंक्शनड in the same district where CPC of mega food park approved by the ministry is located। यानी एक 50 एकड़ का मेगा फूड पार्क भी होता है और उसका एक कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग सेंटर होता है। तो जहाँ पे वो कलेक्शन और प्रोसेसिंग सेंटर होता है मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क का, जैसे महाराष्ट्र में ऐसे 2 मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है। एक है पैठण में 110 एकड़ का, दूसरा है सातारा में बीवीजी ग्रुप का, वो अप्रोक्सीमेटली 60-70 एकर्स का है। तो इनका कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग सेंटर जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर को परमिशन नहीं मिलेगा। द प्रपोजल्स मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स ऑफ एटलीस्ट 60 as per the criteria for assessment in Annexure 1 will be considered eligible subject to fulfillment of other conditions prescribed in the scheme guidelines। The proposal will be selected in order of merit on monthly basis till the time number of cluster allotted of a state gets exhausted। Further, the proposal will be selected in order of merit of total marks, descending order of total marks in particular states। यानी सब्सिडी मिलेगा ही ऐसा कोई गारंटी नहीं। आपको अप्लाई करना है, जिसको ज़्यादा मार्क मिलेगा, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तो ये आपको मिल जाएगा। Based on the agriculture production of states, union territories, state-wise allocation of 100 agro-processing cluster in Appendix A, however, in case of lack of suitable proposals or non-receipt of proposal from a state union territory, IMAC may decide to allot more agro-processing cluster to the state union territory over and above the allotted cluster as per Annexure A in order of मेरिट ऑफ स्कोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एलिजिबल प्रपोजल्स। तो हर एक प्रपोजल जो है वो मेरिट के आधार पर उसका एक मार्किंग सिस्टम होगा और जिसको हाईएस्ट मार्क मिलेगा उस प्रपोजल को अलॉट मतलब अप्रूवल मिलेगा और उसको सब्सिडी एलिजिबल रहेगी।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो आपको प्रोजेक्ट के लिए असिस्ट करेगी, वो प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी, वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको करना है, उसकी डिटेल्स हम लोग आपको बताएंगे कि इसके लिए एप्लीकेशन कैसे करना है, उसके बाद अप्रूवल मिनिस्ट्री से कैसे मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें हम डिटेल कंसल्टेंसी में आपको बताएंगे। फिलहाल तो दिस मच इन्फॉर्मेशन इज़ सफिशेंट फॉर यू टू थिंक इन दिस डायरेक्शन। ये एक प्राइवेट सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर बहुत अच्छी कंसेप्ट है। महाराष्ट्र के करीब करीब 17 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑलरेडी हो चुका है। तो रिमेनिंग टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें 17 डिस्ट्रिक्ट में लग गए, तो जो रिमेनिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें वो लग सकता है, या ऑल ओवर इंडिया में भी आप जा सकते हो, वहाँ पे जहाँ पे नहीं है वहाँ पे यूनिट लगा सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 9822426111। ध्यान से लिख लीजिए 9822426111। या आप लॉग ऑन कर सकते हैं barpute.com पे, जहाँ पे जो हमारा मेल आईडी है barputeconsultancy@gmail.com। वहाँ से आप मेल भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या सीधे फ़ोन कर सकते हैं, या मिलने को आ सकते हैं। हम कंसल्टेंसी देने के लिए तो हमेशा तैयार बैठे हैं। आपने अच्छा सुन लिया, पूरा सुन लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।